अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी इन 6 आदतों को आप छोड़ देंगी तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। चलिए, इससे पहले मैं इस रेसिपी को शेयर करूँ आपसे। आज मैं डिनर बना रही थी कि रात में डिनर जो बना रही हूँ, बीन्स और दाल वाला सालन बच्चों के लिए, जो फीका होता है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता, जो बच्चे आराम से खा लेते हैं। हम उसमें एक चटनी बनाते हैं, अलग से रेड चिलीज़ को डाल के चटनी बना के उसमें मिक्स करके हम बड़े लोग खा लेते हैं। बच्चों के लिए अक्सर ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें ब्लड इम्प्रूव होने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो वेजिटेबल्स खाने के लिए बच्चे बहुत हमें सताते हैं। वेजिटेबल्स खाना उनको पसंद नहीं होता। इस तरह से बनाकर अगर खिलाएं तो उन्हें आयरन, कैल्शियम वो सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। वो कौन सी 6 आदतें हैं जो हमें छोड़नी चाहिए? हम औरतें अक्सर दूसरों को खुश करने में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं, खुद की खुशी का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। ससुराल में हो या हस्बैंड में हो, चाहे अपने पेरेंट्स, चाहे अपने सिस्टर्स, कोई भी हो, कजिन्स हो, तो हम खुद की खुशी का ख्याल नहीं रखते। ख़ासकर अपने ससुराल में सबकी खुशी का ख्याल रखते रखते अपनी खुशी को ही भूल जाते हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। अक्सर देखें, अपने हस्बैंड को जो पसंद है वो बना के खिलाने में लग जाती हैं। चलो ठीक है, हस्बैंड खुश भी हो जाएंगे। अगर ससुराल में जो ससुर को पसंद है, जो सास को पसंद है, इस तरह की जो उन्हें खुश करने के लिए कोई भी हम काम करती हैं, तो वो हमारी तारीफ़ नहीं करते। बस हम काम करती करती थक सी जाती हैं ज़िंदगी में, बल्कि वो हमारी तारीफ़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई भी हो रिश्तेदार, हमारी तारीफ़ कौन करता है? बस हम दूसरों की खुशी में ज़िंदगी गुजारते गुजारते अपनी खुशी को भूल जाते हैं। हम इसलिए अपनी खुशी का भी ख़ास ख़याल रखेंगे तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। खुद का ख़याल रखना ज़रूरी होता है। अपने दिल को खुश करने की कोशिश करें, सेल्फ़ केयर करें। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना, अपने हस्बैंड को दूसरों से कंपेयर करना, यानी कि देखें अपनी, चाहे वो बहन हो, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई भी हो उस जगह पे, देखें मेरी फ्रेंड के हस्बैंड इस तरह से हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड इस तरह से केयर करते हैं, वो घुमाने ले जाते हैं, वो इस तरह से ख़र्च करते हैं, अपनी बीवी को खुश करते हैं। इस तरह से हम अगर कंपैरिटी करेंगे तो ख़ुद को परेशान करेंगे, खुद हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस तरह से सोचने से हमारा ही नुकसान होगा, बल्कि दूसरों का नुकसान कुछ नहीं होगा। हम खुद को बीमार बनाए बैठेंगे। हमें जिस तरह से नज़र आता है दूसरों की रिलेशनशिप में, वो खुश हैं, वो घुमाने ले जाते हैं, वो कुछ भी इश्यूज़ हो, जो भी हमें हम कंपैरिटी जो करते हैं ना, वो हमें जो नज़र आता है वो वैसा ही बिल्कुल नहीं होता। अक्सर दूसरों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर होती है। इसलिए कंपैरिटी करने से बेहतर है जैसा है उसी ज़िंदगी में हमें खुश रहना बेहतर है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमें खुशहाली से ज़िंदगी गुजारें। नंबर 3, परफेक्ट। हम औरतें अक्सर परफेक्ट बनने की कोशिश में लग जाती हैं। अपने ससुराल में परफेक्ट बहू, परफेक्ट बीवी बनने में इतना वक्त लग जाता है कि हम अक्सर हमेशा कामों में लग जाती हैं, खुद का ख्याल भी नहीं रखती। हम अक्सर बाल भी नहीं बनाती, वक्त ही हमें नहीं मिलता कि हम अच्छे से ड्रेस चेंज करें, कुछ हम तैयार श्यार हो जाएं। जैसा कि शादी से पहले हम तैयार रहते थे, हमेशा फ्रेश रहते थे, खुद का ख्याल रखते थे, स्किन केयर रूटीन हो गया, हेयर केयर हो गया। हमें इतना भी टाइम नहीं मिलता कि हम बाल बना सकें खुद के। तो इसलिए हमें परफेक्ट बनने के चक्कर में हम औरतें खुद को खो बैठती हैं। इसलिए हमें खुद का ख्याल ज़रूरी रखना है, परफेक्ट बनने के चक्कर में ना पड़ें। देखिए, हर एक बंदी परफेक्ट नहीं हो सकती। एक औरत में कोई हुनर हो, कोई स्किल हो, तो और एक दूसरी औरत में कोई दूसरे काम में हुनर होगा, कोई दूसरे काम का स्किल होगा। देखिए, मैं ये रागी का हिट बना रही हूँ। ये खाने से बहुत से आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स मिलते हैं। हम राइस बिल्कुल कम खाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं जो बना रागी गोला जो बना रही हूँ, वो हुनर सबके हाथ में नहीं होगा।
कोई हुनर किसी के हाथ में होगा तो कोई ना होगा। देखें, किसी को सिलाई बुनाई आती है, किसी को कुकिंग अच्छी आती है, किसी को सिलाई बुनाई नहीं आती। इस तरह से हर एक परफेक्ट नहीं होता, इसलिए ख़ुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश में ना लगें। ये नहीं हो सकता कि हर इंसान हमसे खुश हो। ये भी हो सकता है कि अगर हमारे हस्बैंड हमारे से खुश हो तो हमारी सास हमसे खुश ना होगी। अगर वही जगह पे सास खुश हों तो हमारे हस्बैंड खुश नहीं होंगे। इस तरह से लाइफ में चलता रहेगा, तो इसलिए ख़ुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना लगें तो बेहतर होगा। इससे हम खुद परेशान होंगे। मैं तो अक्सर ससुराल में इसी तरह से शादी के बाद मैरिड लाइफ में बहुत से काम में हमेशा बिज़ी रहती थी। पकाओ, खिलाओ, भागो, दौड़ो, इस तरह से हमेशा बिज़ी रहती थी। खुद के बाल पर भी ध्यान नहीं देती थी, अपने बाल बनाना भी भूल जाती थी, तो हेयर फॉल बहुत होते थे, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके थे और मेरा फैट बहुत बढ़ चुका था। इसलिए ख़ुद का ख़याल ज़रूर रखें, हमेशा ख़ुद को खुश रखें। नंबर 4, अपने हस्बैंड को बदलने की कोशिश करना। अपने हस्बैंड को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। उनकी लाइफ है, उनकी मर्ज़ी है, उन्हें फ्री से ज़िंदगी गुजारने दें। उनकी खुशी में हमारी खुशी ढूंढ लें। बदलाना मतलब, देखें, अक्सर थोड़ी सिस्टर्स मेरी कंपैरिजन करती हैं कि वो अपने हस्बैंड, मेरी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड उन्हें किचन में बहुत हेल्प करते हैं, वो अच्छे से मदद करते हैं, अपनी बीवी का बहुत केयर करते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं करते। इस तरह से कंपेयर करके अपने शौहर को बदलने की कोशिश ना करें। दूसरी सिस्टर्स के हस्बैंड्स अगर किचन में मदद करते हों तो दूसरा काम उन्हें नहीं आता होगा। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें दूसरों के हस्बैंड्स में दूसरा हुनर होगा। देखें, वो बीवी का ख़याल इस तरह रखते होंगे कि खुशी का ख़याल ज़रूर रखते होंगे, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो किचन में काम करें। हर एक बंदे का ख़याल, हर एक बंदे का दिल एक जैसा नहीं होता। हम औरतों में ही देखिए, कोई औरतों को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, कोई औरतों को घर क्लीन करने में इंटरेस्ट होता है, कोई औरतों को स्टिचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, थोड़ी औरतों को कुकिंग करना ही पसंद नहीं होता। इस तरह से मर्द हजरात में भी अलग अलग सी आदतें होती हैं। 5th पॉइंट, हर बात को दिल पे ले लेना। देखें, अक्सर हम लोग क्या करती हैं, कोई हमें चिढ़ बोल दे, हमारे हस्बैंड ही अगर कुछ बोल दे तो हम दिल पे लेकर सारा दिन सारी रात रोती फिरती हैं, दिल पे ले लेती हैं, खाना नहीं ठीक से नहीं खाती, को खुद का ख़याल नहीं रखती, नींद ठीक से नहीं करती। हमें टेंशन हो जाती है कि इस तरह से उन्होंने हमें बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने इस तरह से मेरा दिल दुखा दिया, कैसे कहा। हम रिपीट रिपीट करती हैं कि हमारे अपने हस्बैंड्स को कि आपने इस तरह से मुझे बोल दिया। वो कहते हैं कि मैंने गुस्से में कह दिया, आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सीरियसली नहीं बोलते। वो गुस्से में उनके ज़बान से आ जाता है, तो वो सीरियसली बोलना करके नहीं बोलते, गुस्से में आ जाती है बात, तो हमें खुद अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। कोई भी बात दिल पे लेना बेकार है, हम फजूल में सोचती रहती हैं, तो इस आदत को बिल्कुल हम छोड़ देने से हमारी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। हमें इन सब बातों को इग्नोर करना है, अपनी लाइफ में खुद को खुश रखना है। ये नहीं कि सिर्फ यही बातें सोच के अपने आप को खुद को डिप्रेशन में ले आएं। इसलिए हमेशा खुश रहना हो तो इन 6 बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहेंगी। पूरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।